हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और अभी मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून हो रहा है, तो गुड आफ्टरनून आप लोगों को। हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही है, देखो। तो जलाई है अंगीठी, तो अंगीठी पे अभी बनेगी चाय। तो चले ट्राइपॉड ले चले और चाय बनाते हुए दिखाते हैं आपको। तो मैं ना बिना दुपट्टे के बाहर थी और भैया आ गए, तो मैं तुरंत ही यहाँ से भाग आई थी अंदर की तरफ। तो मुझे मालूम था वो अभी चेयर वगैरह उठाएंगे, तो मैं अंदर की तरफ भाग आई थी दुपट्टा लेकर के। बैठ गई जा कर के भगोना लेकर के अंगीठी के पास में। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ससुराल में दुपट्टा नहीं डालती हैं, और मैं उनको बताना चाहूँगी, तो मैं केवल अपने बड़े लोगों के सामने बस सर पे रख लेती हूँ। पूरा घूंघट नहीं होता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ रिलेशन में है ये शादी, इसलिए ज़्यादा मुंह ढकना वगैरह नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले से ही सबने देखा हुआ है। तो अब क्या मुंह ढक करके फ़ायदा, तो इसीलिए बस सर पे रख लेती हूँ सम्मान के तौर पर। तो बस यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई बातों बातों में। अब इसको अंदर ले जा करके छान के लाई हूँ मैं सबके लिए ग्लास में, क्योंकि कप में आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है चाय, और इसीलिए ग्लास में थोड़ी भर भर के दे दी है चाय, ताकि अंदर पेट तक गरम गरम लगे। और मैं भी यहाँ खड़े होकर के अभी चाय बस एंजॉय कर रही हूँ। और हस्बैंड जी सब लोग यहाँ पे आग पे ताप रहे हैं, आग तो जलाई थी, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा तापना भी हो जाए। तो बस आग वगैरह तापने के बाद में मैं भी थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं खड़ी हो जाऊँ, और काम भी थोड़ा सा मुझे बाकी था, कपड़े वगैरह धोने के लिए बाकी थे। और अभी ये अगला दिन हो रहा है। हाँ, गैस चली गई थी ना, उसके बाद में मैंने 3 बजे खाना बनाया था, वो भी रोटियाँ बना दी थी, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी कल शाम की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो वही बना दी थी। और ये अगला दिन है। शाम को 3 बजे खाया हुआ था खाना, तो रात में खाने की इच्छा नहीं हुई किसी की भी, इसीलिए किसी ने भी शाम को खाना नहीं खाया। मैंने कहा गैस ना आने का एक फ़ायदा हो गया कि मेरी छुट्टी हो गई है एक टाइम की। तो ये अगला दिन है, मैं बता रही थी, मैं थोड़ी कल की बातों में व्यस्त हो गई थी। और अभी मैं राजमा बना रही हूँ, सुबह का टाइम है, हस्बैंड जी को जाना है ऑफिस, तो ये सुबह 9 बजे के लगभग की बात है ये खाना वगैरह जो बन रहा है। तो मैं राजमा को थोड़ा सा मैश कर दे रही हूँ, ताकि थोड़ी सी गाढ़ी जैसी सब्ज़ी बने, अच्छी बने, टेस्टी बने, इसीलिए। तो बस थोड़ा सा मैश करने के बाद में मैंने राजमा डाल दिए थे और कटोरी में निकाल दिया था, क्योंकि सबकी फरमाइश हस्बैंड जी की खास तौर पर फरमाइश थी कि दाल मखनी बनाए। तो राजमा मैंने बॉयल किए हुए निकाल दिए, तो काली उड़द की दाल मंगाई जाएगी, तब मैंने दाल मखनी बनाऊँगी, वो भी शाम को। और राजमे में डाल रही हूँ छोले मसाला, तो दोनों का टेस्ट आएगा बढ़िया सा। तो राजेश मसाला है ये, वो छोले मसाला है। तो सब्जी बन चुकी है, जिस तरह से बनती है उसी तरह से, मैंने अच्छी खासी रेसिपी नहीं दी है इसकी। तो बस यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसके अमचूर पाउडर डालने के बाद में। और इसमें डाला है ढेर सारा धनिया, क्योंकि धनिया जो है इस टाइम पे अच्छा आ रहा है, 10 रुपये का पूरा गड्ढा मिल जाता है। तो बस सर्दियों का मौसम में यही फ़ायदा होता है, हरी हरी सब्जियाँ खाओ बढ़िया से, एकदम बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। सर्दियों में ही खाना बढ़िया होता है, और थोड़ा सा हेल्थ भी बढ़ाने का मौका मिल जाता है जैसा कि मेरी बढ़ रही है। तो बस खाना वगैरह सब्जी है बन चुकी है, रोटियां बनानी थी तो रोटियां बना दूंगी यहाँ पे। और मोबाइल का कवर रखा हुआ है ना मेरा साइड में, तो इसका फ़ोन है मेरा ट्राइपॉड में लगा हुआ, जिससे कि वीडियो बन रही है। और यहाँ पे गर्म हो रहा है घी, क्योंकि पूजा के लिए भी हस्बैंड जी को चाहिए, और मैं भी रोटियों में भी लगा दूंगी। तो वही है, भी घी वगैरह फुली फुली रोटियाँ बन गई हैं, तो जल्दी से खा लीजिए आकर के, बन चुकी हैं। और यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, और छोटा वाला मांग रहा था आशुतोष दूध में मिसी हुई रोटी, तो वही दे दिया है इनको गुड़ डाल करके। तो चीनी हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, चाय भी मैं यहाँ पे गुड़ की ही बनाती हूँ, बच्चों के लिए भी थोड़ी सी नॉर्मली। और मैंने ये चाय में क्या किया, चाय बोल तो रही हूँ लेकिन ये चाय नहीं है, गुड़ में नहीं, दूध में केवल गुड़ घोल दिया है मैंने, चाय की पत्ती डालना भूल ही गई थी मैं इसमें भी। फिर एक बार और ऐसा हुआ था, और सबने चाय समझ के पी भी लिया, उसका टेस्ट भी हो जाता चाय जैसा, तो सबने पी भी लिया था। और अभी इस टाइम भी यही हुआ है, आज भी चाय चाय बोल करके सबको दे दिया है, लेकिन गुड़ घोल के दूध दे दिया है सबको। तो सबको मैं वही है ना, परेशान करती हूँ तो और बढ़िया से। और यहाँ पे अभी
जो चख रही थी ना मैं चाय, मैंने देख रही थी कि मतलब दूध कितना गर्म है कितना नहीं है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा निकाल दिया है उनके लिए, और मम्मी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा गर्म कर दिया है क्योंकि बच्चों को कम गरम चाहिए और मम्मी को ज़्यादा गरम, तो इसीलिए बस उनकी निकाल दूँगी थोड़ी सी चाय, और थोड़ी सी बचेगी तो मैं अपने खुद के लिए निकाल लूँगी इसी में से थोड़ी थोड़ी सी, और बस हाफ हाफ कर करके दे दिया है मैंने। एक एक घूंट मैंने भी मार लिया था इन्हीं में दोनों के गिलास में से, क्योंकि मैं पहले से ही पी चुकी थी। और ये गुड़ ना, गुड़ की चाहे दूध हो या चाय हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट उसका अच्छा लगता है। और पीछे साइड में ना कपड़े पड़े हुए हैं तो मैं उनकी भी मशीन चलाती चली जा रही हूँ, और यहाँ पे मम्मी को दे दी है चाय। तो फिलहाल मम्मी को चाय दे दी है और टाइम हो रहा है लगभग 11 बज रहा होगा, और धूप बिल्कुल आई नहीं है यहाँ पे अभी। और अभी खा लिया, नहीं खाना है? क्यों? चाय पीनी है? देखिए कौन खाएगा? क्या लगा? कुछ नहीं लगा। छोड़ दी एक रोटी में। तो इन लोगों को चाय दे दी है, मम्मी को चाय दे दी है, मैंने पहले ही पी चुके थे मैं, और नहाने के बाद में मैं पहले पी लिया था चाय। और किचन मेरी पूरी अभी ऐसी बाकी है, मैंने कुछ साफ नहीं किया, आटा वगैरह सब फैला हुआ है, गैस भी गंदी है, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में साफ करूँगी। कपड़े धुल रहे हैं, अगर धुल जाएंगे तो अच्छे, अगर धूप थोड़ी बहुत भी निकल आती है तो थोड़ी से सूख जाएंगे कपड़े, अदरवाइज नहीं सूखते हैं तो फिर अंदर ही डालना पड़ेगा। और अंदर भी वो हल्के सीले सीले से रहते हैं, फिर वो मतलब ठंडे ठंडे से लगते हैं ना, तो उसमें एक बार आयरन मारनी पड़ती, प्रेस मारनी पड़ती है, लेकिन वो फिर भी वो मज़ा नहीं रहता ना कपड़ों को जो धूप में सूखते हैं। लेकिन फिर भी क्या करें, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, 8 टेम्परेचर हो चुका है, और 8 कल का तो शायद रात में 7 था, और टेम्परेचर गिरता ही चला जा रहा है, रात का 4 हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। और आप लोगों से अभी बात करनी है तो अभी थोड़ी देर में भी बात करूँगी, इतना काम पहले निपटा लूँ, किचन वगैरह साफ़ कर लूँ, क्लीन कर लूँ, कपड़े छत पे डाला हूँ जा करके ताकि थोड़ा बहुत तो सूख जाए, और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी थोड़ी देर में। तो हाँ, आप लोगों से बात ये करनी थी मुझे कि एक लोगों का कमेंट आया था मेरे पास में कि शादी से पहले आप क्या कर रही थी जो अब आप पढ़ाई कर रही हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि शादी से पहले हो या बाद में, पढ़ाई जो मतलब ज्ञान बोलते हैं ना, कि एक कहावत है ना पहले ज़माने में, अभी भी थी, अभी भी है, सॉरी, पहले भी थी और अभी भी है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी एज की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही हाल मेरे साथ है, चाहे मैं बुढ़ी हो जाऊं तब भी अगर मैं पढ़ाई करती रहूं तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। और किन शास्त्रों में लिखा है कि शादी के बाद कोई भी लड़की पढ़ाई नहीं कर सकती है, वो आप ज़रूर बताइएगा कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात कि शादीशुदा क्या लड़कियाँ जो वो पढ़ाई करती नहीं हैं, तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ ये सब बातें। और जो मेरे पॉजिटिव वाले सब्सक्राइबर हैं उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे साथ में मतलब बहुत अच्छे से आप लोग मेरा चैनल जो है ग्रो करवा रहे हैं, व्यूज़ भी अच्छे दे रहे हैं, सब्सक्राइबर भी अच्छे से आ रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब मेरे वीडियो देख करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हाँ, उस मुद्दे पर आते हैं जो मुझे बात करनी थी। और उसके बाद में दूसरी बार कमेंट आया कि शायद आपके हस्बैंड जी नौकरी करते होंगे, इसीलिए आपकी शादी कर दी गई। क्योंकि इसके बाद में मुझे नहीं मालूम है क्या लिखा था, उन्होंने खुद अपना मैसेज जो है डिलीट कर दिया, मतलब कमेंट जो है उन्होंने खुद डिलीट कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि क्या है, मेरे पढ़ने से पहले ही उन्होंने अपना कमेंट जो है
वो हटा दिया वहाँ से। तो मैं भी पढ़ नहीं पाई हूँ उसका, लेकिन जितना दिख रहा है मैं आप लोगों को दोनों कमेंट यहाँ पे दिखाऊंगी। और जिनके मन में अगर कुछ भी शक या शंका है तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो शादी है वो 18+ में हो गई थी, और किस रीज़न से हुई मुझे खुद नहीं मालूम है कि क्या रीज़न था, बस हो गई। एक बार एक वीडियो और मैंने बना के डाला था कि मेरी शादी क्यों हुई, कैसे हुई, किन स्थितियों में हुई, तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि मुझे नहीं मालूम है कि शादी क्यों हुई, तो शादी बस हो गई, होनी थी वो हो गई। बोलते हैं ना कि ऊपर से रिश्ते लिख करके आते हैं, तो बस वही हाल है मेरा भी, तो बस शादी हो गई। और 18+ में मेरी शादी हुई थी। उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, और ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आई थिंक सेकेंड ईयर में थी मैं, BSc के सेकेंड ईयर में थी। तो उसके बाद में इन्होंने मेरी कंप्लीट करवाई पढ़ाई, और मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाई। उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया आगरा यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में मैंने BTC का फॉर्म डाला था। उसमें 1 साल मेरी बस गैप हुई है, नहीं तो मैं हमेशा से मतलब रेगुलर मेरी पढ़ाई चलती चली आ रही है। तो 1 साल मेरा गैप हुआ था BTC का फॉर्म डालने के वजह से, क्योंकि वहाँ पे मुझे कॉलेज मिला था आगरा में। काउंसलिंग वगैरह करवाने के लिए आगरा गई तो कॉलेज मुझे वहाँ का मिला था, शायद मेरिट ही बोलते हैं, पता नहीं क्या। तो 300 कुछ थी वहाँ पे जो कि मेरी बन रही थी। तो वहाँ के अलावा मुझे कहीं बहुत ज़्यादा दूर दूर मिल रहा था कॉलेज, इसीलिए मैंने BTC नहीं की और मुझे रेगुलर जाना पड़ता। हालांकि वहाँ आगरा में मेरी नंद तो हैं, लेकिन फिर भी मुझे रेगुलर जाना पड़ता वहाँ पे। तो फिर मैंने वो वाली साल जो है गैप हो गया मेरा, मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया। उसके बाद में मैंने B.Ed का फॉर्म भरा। उसके बाद में मुझे कॉलेज जो काउंसलिंग वगैरह हुई, उसके बाद में कॉलेज मुझे मेरे मायके में ही मिल गया था, जो कि मैंने जिस कॉलेज में BSc किया हुआ था, इसलिए तो थोड़ी जान पहचान थी, उसका मैंने फ़ायदा उठाया थोड़ा सा। तो कॉलेज वगैरह मुझे रेगुलर नहीं जाना पड़ा वहाँ पे। सर मैसेज कॉल करके बता देते थे जब भी प्रैक्टिकल वगैरह होता था। लेकिन हाँ, पढ़ाई मैंने की है, घर में बैठ कर ही पढ़ाई की है। और मेरा जाना पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सासू माँ जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, इसलिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो उसके बाद में जब अभी देखो BSc वो भी हुआ, B.Ed भी हो गया मेरा 2021 में कंप्लीट हुआ। और मैं हाई स्कूल की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ दिखाऊंगी आप लोगों को। उनके अलावा जिनके मन में भी शंका होगी उनके लिए मैं ये बातें बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बुढ़ी तो कहीं से नहीं दिखती हूँ, मेरे बाल भी सफ़ेद नहीं हैं, ना ही मेरे दांत गिरे हुए हैं, सब कुछ सही सलामत है। तो मैं उनको यही बता रही थी, मतलब उनको ऐसा क्यों लगा कि शादी के बाद हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कौन सी यार सोच है। मतलब ये सब मत लिखा करो, और एक बार उसकी जो स्थिति है, सिचुएशन क्या है उनके घर में, ये सब आप लोग प्लीज़ जान लिया करिए, उसके बाद में आप लोग ऐसे कमेंट करा करिए। तो बस वही मुझे यही बात करनी थी आप लोगों से। और आप लोग मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होते चले जा रहे हैं, आप लोग मेरी हर एक डिटेल पता होती चली जा रही है। मतलब मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ वो तो है ही है। और मैंने आज अपने एजुकेशन के बारे में भी आप लोगों को सब कुछ बता दिया कि कहाँ से मैंने क्या किया। और बस आई होप आप लोगों को बस यही बातें करनी थी आप लोगों से। तो अब आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग जो है वीडियोस में प्यार दिखा रहे हैं, मतलब व्यूज़ जो हैं अच्छे आने लगे हैं आप। और सब्सक्राइबर भी आप लोग बढ़ाने लगे हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार। मतलब और ऐसे कमेंट प्लीज़ मत करा करिए। और चलो अब सब्सक्राइब कर दो जा करके जल्दी से फटाफट से। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।